जय हनुमान जी। मेरे श्रोतागण की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। जो मेरे वीडियो देखे उसकी सदा रक्षा हो, सदा रक्षा हो, सदा रक्षा हो। सुंदरकांड जी, तीसरा पाठ श्रवण करें। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोर पानि कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि सीना। वह लंकनी फिर अपने को संभालती हुई उठी और भयभीत होती हुई दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, चलते समय मुझे उन्होंने राक्षसों के नाश की पहचान बता दी थी। विकल होश में कपि कै मारे, तब जानसु निश्चर संगारे। तात मोर अति पुन बहुता, देखी नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ, तब निश्चय रूप से राक्षसों का संहार समझ लेना। हे तात, मेरा बहुत अधिक पुण्य आज फलदायी हुआ है, जो मैं भगवान राम के दूत को साक्षात अपनी आंखों से देख रही हूँ। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यो तुला एक अंग। तुल नाही ताही सकल मेली, मिली जो सुख लब सत्संग। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। हे तात, राजू के एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त होने वाले सारे सुखों को रख दिया जाए, तब भी वह मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए क्षण के सत्संग के प्राप्त सुख की बराबरी नहीं कर सकता। पर विषि नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। माल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अपने हृदय में अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी को धारण करके लंका नगर में प्रवेश कीजिए और जिस कार्य हेतु आप पधारे हैं, यह सब कार्य करिए। इसके लिए विश्व भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि भी शीतलता प्रदान करने लगती है। गरुड़ समेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। काव्यसुन जी कहते हैं, गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत भी राजकण के समान हो जाता है, जिस पर कृपा करके श्री रामचंद्र जी एक बार भी दृष्टि कर देते हैं। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। मंदर मंदर प्रतिकर सोचा, देखे सब जहाँ अग्नित जोधा। गयो दशानन मंदर माही, अति विचित्र कहीं जात तो नाही। नगर में घुसकर उन्होंने एक एक महल में घूमकर देखा। जिधर भी उन्होंने देखा, एक से बढ़कर एक अनगिनत वीर योद्धा दिखाई पड़े। फिर उन्होंने रावण के महल में प्रवेश किया। वह महल इतना सुंदर और विचित्र प्रकार का बना हुआ था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सहन किए देखा कपि
ते ही मंदर महुना दिखे विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उस महल में उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, परंतु जानकी जी उस महल में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आगे जाने पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया, जिसमें अलग से भगवान का एक मंदिर भी बना हुआ था। दोहा। रामायुध अंकत ग्रह शोभा वर्णि न जाई, तब तुलसी का वृंद दही देखी हर्ष कपि आई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। उस भवन पर श्री राम के आयुध अर्थात धनुष बाण की ऐसी चित्रकारी की गई थी जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। साथ ही नए नए तुलसी के पौधे भी लगाए गए थे। ये देखकर हनुमान जी प्रसन्नता से गदगद हो गए। लंका निशेचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। मन में तर्क करह कपि लागा, तही समय भीषण जागा। वह अपने मन में सोचने लगे, लंकापुरी में तो राक्षसों का ही निवास करता है, या साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। इस प्रकार हनुमान जी अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राम राम तहि सुमरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन जीना। यही मन हठ करो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण जी की नींद टूटने बाद पर राम राम कहकर भगवान का स्मरण किया तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि यही वही पुरुष हैं। फिर सोचने लगे, इसके साथ तो हठपूर्वक परिचय। लघु पुरुष से किसी कार्य में बाधा नहीं आती। विपर रूप धर वचन सुनाए, सुन तब विभीषण उठी और लाए। कर प्रयास पूछी कुशलाई, विपर कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़कर वचन बोले। सुनकर विभीषण तुरंत उठकर अपने पास आ गए, उनके पास आ गए। ब्राह्मण रूप में हनुमान जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा और फिर बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर बताइए, अर्थात अपने आगमन का कारण बताइए। कि तुम हरि दशान में कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बड़ भागी। क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखने ही मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा आप दोनों से प्रेम करने वाले, आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम ही हैं, जो मुझे घर बैठे दर्शन देखकर मुझे बहुत भाग्यशाली बनाने आ गए हैं। दोहा। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। तब हनुमान जी रामचंद्र जी की स्मरण कथा सुनाकर अपना नाम बता दिया।
सुनते ही दोनों के श्री पुलकित हो गए और भगवान राम के गुण समूहों का स्मरण कर दोनों के मन प्रेम और आनंद से डूबने लगे। सुनु पवन सुत रहन हमारी, जिमे दर्शन जिमहु जीव विचारी। तात कबू मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं यहाँ राक्षस को बीच में कैसे रहता हूँ, उसको सुनिए। जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव अकेली रहती है। हे तात, मुझे अनाथ समझकर क्या कभी सूर्य वंश के स्वामी भगवान श्री राम मुझ पर भी कृपा करेंगे। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो।